तो हमारे इस बैच का ये दूसरा दिन है। हमने पिछला जो हमारा क्लास था, पिछली हमारी जो क्लास थी उसमें सीखा था टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था, टेंसेस को हमने समझा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या सीखा। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि टेंसेस जो होते हैं, टेंसेस जो होते हैं उसको हम समय बोलते हैं, काल बोलते हैं। जो भी घटना होती है किसी न किसी समय में घटित होती है, और उस समय को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में। यानी 3 भागों में हमने समय को बांट दिया था। और जो हमने 3 भागों में समय को बांटा था उसके समय को भी हमने क्या किया, 4-4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा जो वर्तमान का समय था उसको हमने सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में कर दिया। दूसरा हमारा कंटिन्यूअस टेंस में उसको बांटा। तीसरा हमने परफेक्ट टेंस में उसको बांटा। चौथा हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बांटा। और पास्ट के जो हमारे हैं इसी प्रकार से हमने 4 भाग इसके किए। और फ्यूचर का जो हमारा टेंसेस है उसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये 12 हमारे टेंसेस हो जाते हैं। जो भी घटना घटती है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम होता है वो क्या होता है, इन्हीं 12 समय के बीच में ही होता है। इन्हीं टेंसेस के बीच में वो सारी घटनाएं, वो सारे काम होंगे। तो जब इन्हीं समय, इन्हीं टेंसेस के बीच में सारी घटनाएं होती हैं, तो यदि हम 12 टेंसेस के बारे में अच्छे से सीख जाते हैं, समझ लेते हैं, तो हम हर घटना के बारे में बात कर सकते हैं। हर घटना के बारे में सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस को बनाना यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में हमारा जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, उसकी शुरुआत करते हैं। तो हम टेंसेस को सीखना शुरू करें उससे पहले थोड़े से हम जो हमारे 4 पार्ट हैं, 4 हिस्से हैं हमारे समय के, जो वर्तमान के हमने 4 भाग किए हैं, उन 4 भागों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं, सीखते हैं कि हमारा सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस मतलब क्या होता है, साधारण समय। साधारण जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। वर्तमान में जो साधारण जिस प्रकार की घटनाएं हों उसको हम सिंपल टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे क्या होता है सिंपल टेंस में, मैं कहूँगा मैं पढ़ाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। वह स्कूल जाता है। वह क्या करता है, वह स्कूल जाता है। यानी सिंपल बात हो रही है। क्या हो रही है, मैं पढ़ाता हूँ, वह स्कूल जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं अभी कोई काम ये नहीं बता रहा कि मैं कोई काम इस समय कर रहा हूँ। इस समय मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि मैं इस समय कोई काम कर रहा हूँ या मैंने कोई इस समय काम कर लिया है। इस समय क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, माने ये मैं काम करता हूँ। ये मैं काम करता हूँ माने ये क्या हो गया, ये काम हम रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपीट। ये काम हम क्या है, बार बार करने की बात कर रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ माने मैं एक बार कोई काम करूंगा तो ये नहीं बोलूंगा कि मैं पढ़ाता हूँ। मैं जब किसी काम को बार बार करूंगा तो उसको बोलूंगा मैं बार बार। पढ़ाने का जब मैं काम करूंगा तभी बोलूंगा कि मैं पढ़ाता हूँ। जब कोई स्कूल बार बार जाएगा, रिपीट करेगा उस काम को, तभी बोलेगा कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो यानी हम किसी काम को रिपीट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है हम किसी काम को बार बार करें, किसी काम को रिपीट करेंगे। क्या हो जाएगा, किसी काम को हम बार बार यदि करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, सिंपल के अंतर आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस में हम यदि किसी काम को बार बार करते हैं, ये प्रेजेंट वर्तमान में हम बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, यानी वर्तमान की बात हम कर रहे हैं। वह स्कूल जाता है मतलब वह वर्तमान में समय में वो स्कूल इस समय जाता है। तो जाने का वो काम करता है, ये पढ़ाने का काम करता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये काम रिपीट हो रहा है। ये काम क्या हो रहा है, एक से ज्यादा बार कर रहे हैं, बार बार ये काम हो रहा है। जो काम बार बार हो, जो काम रिपीट हो, वो क्या हो जाएगा,
सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। क्या हो जाएगा? जो काम रिपीट हो या जो काम बार बार हो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रख देंगे। अब दूसरा जो हमने हिस्सा इसका किया है कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस को हम समझेंगे। इसमें क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं। क्या होगा? मैं पढ़ा रहा हूं, या इसको कहें हम वह स्कूल जा रहा है। अब क्या हो गया? ये भी तो मैं बात कर रहा हूं, ये भी प्रेजेंट टेंस की बात मैं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, वह स्कूल जा रहा है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस हो जाता है। अब इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें हम समझते हैं क्या फर्क है। इसमें कोई काम बार बार हो रहा है, वह पढ़ाता यानी काम को रिपीट कर रहा है। और इसमें क्या? मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं मतलब इस समय मैं कोई काम कर रहा हूं। इस समय क्या है? इस समय मैं कोई काम कर रहा हूं। तो कर रहा हूं माने कोई काम अभी कंटिन्यू है। क्या है? कोई काम कंटिन्यू है। कोई काम अभी क्या है? चल रहा है। कोई काम क्या है? इस समय हो रहा है। तो क्या हो गया? ये कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू हो गया यानी लगातार। क्या हो गया? ये लगातार कोई काम चल रहा है, कोई काम हो रहा है, कंटिन्यू है ये। अब समझ में आया? इसमें क्या फर्क है? ये काम बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। किसी काम को कोई करता है माने उसके काम को एक बार, दो बार, चार बार, बार बार कोई काम करता है तो वो क्या हो जाएगा? रिपीट काम हो जाएगा। वो सिंपल के अंतर्गत है। और जो काम हो रहा है, जो मैंने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये काम इस समय कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वह स्कूल जा रहा है यानी जाने का काम यहाँ हो रहा है। पढ़ाने का काम अभी इस समय पर, इस समय पर ये काम हो रहा है। इस समय पर वह स्कूल इस समय जा रहा है यानी काम क्या है? कंटिन्यू है। काम क्या है? हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? जो काम हो रहा है, जो काम, इसको हम कह सकते हैं काम अभी जारी है। क्या है? काम जारी है, काम चालू है। काम पढ़ाने का काम चालू है, पढ़ाने का काम इस समय, स्कूल जाने का काम वो कर रहा है। तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। कंटिन्यू जो काम है, जो काम अभी चल रहा है, हो रहा है, वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? मैं, इसका सेंटेंस बनाकर हम देखते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं, वह स्कूल जा चुका है। अब मैं पढ़ा चुका हूं या मैंने पढ़ा दिया है, वह स्कूल जा चुका है, या वह स्कूल पहुंच चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल पहुंच गया है। क्या हो जाएगा? वह स्कूल पहुंच गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। तो इसमें हम देखेंगे इसका फर्क इसमें क्या है। इसमें कोई काम बार बार करता है, रिपीट कोई काम करता है, बार बार कोई काम होता है। इसमें काम अभी चल रहा है। काम क्या है? इसमें अभी काम चल रहा है, कंटिन्यू है। क्या है? इसमें काम कंटिन्यू है माने काम अभी हो रहा है। और जब परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें काम हो चुका है। क्या है? इसमें काम क्या है? हो चुका है। परफेक्ट है ये। परफेक्ट यानी कंप्लीट काम जब हो जाएगा। काम क्या हो गया? काम कंप्लीट हो गया, काम पूरा हो गया। इसको हम कहेंगे कि काम फिनिश हो गया। अब परफेक्ट में क्या हो गया? इसमें हमने काम पूरा कर लिया है। इसमें हम स्कूल जाने का काम हम कर चुके हैं। मैंने आपको पढ़ा, मैं पढ़ा चुका हूँ यानी मैं आपको टेंसेस के बारे में पढ़ा चुका हूँ। मैंने ये काम कर दिया है। जो काम मैंने कर दिया है वो क्या हो गया? काम कंप्लीट हो गया, वो काम पूरा हो गया, वो काम क्या हो गया? फिनिश हो गया। जो काम फिनिश हो जाता है, जिसे काम हम पूरा कर लेते हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाता है? वो हमारा परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो जो काम परफेक्ट हो जाए, जिसे हम कहें कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, उसको हम पूरा कर चुके हैं। और जो काम हम कहें कि ये काम फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है ये काम,
तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। अब हमने ये देखते हैं, फिर से समझते हैं। इसमें हम किसी काम को रिपीट कर रहे हैं, यानी ये सिंपल टेंस है, हम बार बार इस काम को कर रहे हैं, तो ये सिंपल टेंस हो गया। जिसमें कोई काम चल रहा है, कोई काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है, उस काम को अभी भी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। कंटिन्यू वो काम है जिसमें काम हम पूरा कर चुके हैं, जो काम हो चुका है, वह पढ़ चुका है यानी काम पूरा हो चुका है, वह स्कूल जा चुका है यानी स्कूल जाने का काम वो समाप्त कर चुका है, पूरा कर चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब तीसरा चौथा हमारा जो आता है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा, क्या हो गया, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वह 1 घंटे से स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें समझेंगे हम, इनको हमने समझा, इसको हम समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। आपको इन्हीं में से ये सेंटेंस बनता है, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी जिसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। यहाँ पर समझेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट भी है और क्या है, कंटिन्यूअस टेंस भी है, यानी इसमें परफेक्ट भी है। परफेक्ट यानी होता है कोई काम हो चुका है, और कंटिन्यूअस यानी होता है कोई काम चल रहा है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों से मिलके जो सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जो दोनों टेंस से मिलकर के परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस दोनों से मिलकर जब सेंटेंस बनेगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और इसमें परफेक्ट क्या है, इसमें पहले कंटिन्यूअस समझते। कंटिन्यूअस क्या है, पढ़ा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा काम कंटिन्यू हो गया। ये क्या हो गया हमारा, काम कंटिन्यू हो गया। अब कंटिन्यू हो गया तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें क्या है, कोई काम जब परफेक्ट हो जाता है, कोई काम कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें 1 घंटे से, क्या देख रहे हैं हम, 1 घंटे से, 1 घंटे माने यहाँ पर ये क्या काम हो गया, कंप्लीट हो गया। ये काम हमारा क्या हो गया, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। मान 1 घंटे का काम हमारा समाप्त हो चुका है, 1 घंटे हम पढ़ चुके हैं। क्या है, 1 घंटे हम पढ़ चुके हैं, ये क्या हो गया, 1 घंटे हम पढ़ चुके हैं और अभी भी काम कंटिन्यू है। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। मान 1 घंटे का काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। 1 घंटे का काम कंप्लीट करने के बाद अभी भी हम काम कर रहे हैं, अभी भी काम हमारा जारी है, अभी समाप्त नहीं हुआ। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया, ये होगा हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो ये टेंस हमारा क्या हो गया, ये सेंटेंस किस में बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो ये समझ में आ गया होगा कि 4 भाग में जब हम किसी टेंसेस को जब हमने बांटा है तो 4 प्रकार से हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे समझें कि ये कौन कौन से हिस्से किस प्रकार के हैं। तो जब सिंपल इंडेफिनिट में कोई काम रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, और कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम अभी जारी है, लगातार वो काम चल रहा है, कंटिन्यू है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। और जिसमें हम समझें कि ये काम पूरा हो चुका है, ये काम हम समाप्त कर चुके हैं, तो पूरा कर चुके हैं, तो ये कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। और जो काम हम अभी कर रहे हैं और अभी काम कर चुके हैं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हम समझ चुके हैं कि 4 प्रकार के टेंसेस जो हैं